धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद दूसरा अध्याय वल्ली 3 का 9वां मंत्र है। न सदृशे तिष्ठत रूपमस्य न चक्षुषा पश्यत कश्चनैनम् हृदा मनीषा मनसा विकृप्तो य एतद् विदुर्मृतास्ते भवन्ति। न सदृशे तिष्ठत रूपमस्य। रूपमस्य अस्य माने इस रूपम माने परमात्मा का रूप है। अस्य रूपम माने परमात्मा का रूप आप वैसे नहीं ग्रहण कर सकते जैसे इंद्रियों से पदार्थों का रूप ग्रहण करते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों से पदार्थ के 5 गुणों का ग्रहण करते हैं। रूप का आँख से, रस का जिह्वा से और शब्द का श्रोत्र से, गंध का नासिका से, स्पर्श का त्वचा से। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 प्रकार के विषय रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध का जैसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे आप परमात्मा का रूप नहीं देख सकते, या आपके भीतर जो आत्मा बैठी है उसका ऐसे रूप नहीं देख सकते। न चक्षुषा पश्यत कश्चनैनम्, किसी को भी आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो फिर आंखों से जो हम देखते हैं, क्या सूरदास जी को भगवान कृष्ण का रूप नहीं दिखता था? क्या तुलसीदास जी को भगवान राम का रूप नहीं दिखता था? तो फिर ये वेद ऐसी बात क्यों कर रहा है? तो पहली बात तो ये जानिए कि जब ये मंत्र लिखे गए तब न भी राम जी आए थे, न कृष्ण भगवान आए थे, न भक्ति का आंदोलन चला था। तब ज्ञान की हवा बह रही थी। और निर्गुण ब्रह्म की हवा, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेद कहता है। उसकी कोई रूप रेखा नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आप इसमें सुन ही रहे हैं कि सारी इंद्रियों के पकड़ से ऊपर है। तो फिर सूर्य को जो कृष्ण भगवान देखते थे वो क्या है, और तुलसी को जो राम देखते थे वो क्या है? तो योग शास्त्र में जब आप आते तो आपको पता चलता, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अपनी वृत्तियां जब इतनी घनीभूत हो जाती हैं, परमात्मा के रूप का ध्यान करते करते, परमात्मा के गुण का ध्यान करते करते, परमात्मा का भजन करते करते जब हृदय परमात्मा मय हो जाता है, भयगत कीट भृंग की नाई। जैसे भृंगी है ना, कहते हैं किसी कीड़े को पकड़ लेता है भंवरा, तो इतना भिन 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 करता है ना कि वो कीड़ा भी भंवरा ही अपने को समझने लगता है। भयगत कीट भृंग की नाई। उसी तरह से जब भृंगी न्याय से भजन होने लगे और अपना अंतःकरण ही राममय हो जाए तो वृत्तियाँ राममय हो जाती हैं। और हम जो बाहर देखते हैं वो क्या देखते हैं? अपनी ही अंतःकरण की वृत्तियों को देखते हैं। साफ साफ योग शास्त्र के सूत्र में कहा गया है कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। हम बाहर क्या देखते हैं? अपनी वृत्तियां जैसी हैं वैसी देखते हैं, साफ बात। तो वृत्तियां इतनी राममय हो जाती हैं, इतनी सगुण ब्रह्म में लीन हो जाती हैं कि वृत्तियां ही प्रभु का वह रूप बना लेती हैं। वृत्तियां ही भगवान कृष्ण का रूप बना लेती हैं। राम राम कबीर लिखते ना, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, अब बारी फेरी बल गई अब जित देखूं तित तू। तो ये वृत्ति है, वृत्ति बन जाती है और उस वृत्ति के रूप में परमात्मा का दर्शन होने लगता है। तो क्या वो परमात्मा वास्तव में है कि अपना भ्रम है? अरे भाई देखो, सब रूप सदा सब हो ही न सो। हर रूप परमात्मा का है और कोई रूप परमात्मा का नहीं है। पानी का क्या रूप है? जिस पात्र में रखो उस आकार का है, वही रूप है। जिस रंग के पात्र में रखो पानी का वही रंग है। वैसे ही जय के हृदय जहाँ जस प्रीति, अप्रभुतः प्रकट तहाँ तेरी थी।
जिसके हृदय में जैसी प्रीति हो वहाँ प्रभु वही रूप धारण करके प्रकट होते हैं। गीता में भी कहा, ये था माम प्रपद्यन्ते ता तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी भाव से मिलता हूँ। अब एक प्रश्न और यहाँ उठेगा कि तब निर्गुण रूप बड़ा है कि सगुण रूप बड़ा है? अपने हृदय में जो परमात्मा बैठा है वो बड़ा है कि बाहर जो परमात्मा बैठा है वो बड़ा है? एक बार तुलसी से पूछा गया कि सही बताइए, अपने हृदय में परमात्मा है। लोग कहते हैं कि क्या मंदिर जाने की ज़रूरत है, क्या तीर्थ जाने की ज़रूरत है, हैं? ये बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है। तो घर में, कबीर ने कहा, घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, दिया ना बाहर के ढूंढे अंधा। घर में जो चीज़ है वो नहीं मिल रही है, बाहर खोज रहे हो। प्रश्न ये है कि हाँ चलो हम बाहर खोज रहे हैं, तो बाहर है कि नहीं है ये पहले बता दो। क्या नहीं है तो सब जगह, भीतर भी है बाहर भी है, तो गलत जगह तो हम ढूंढ नहीं रहे हैं। अगर ये आप कहो कि परमात्मा भीतर ही है बाहर नहीं है, तब तो भीतर बाहर ढूंढना मूर्खता है। लेकिन सर्वतः पहाड़ी पादो तत्, सब जगह परमात्मा है। तो जब सब जगह है तो चलो हम बाहर ही ढूंढते हैं। अगर कह दो कि बाहर नहीं है तो भाई बात बनती है। क्या नहीं है तो सब जगह, क्या है जब सब जगह तो क्या फर्क पड़ता है, हम भीतर न ढूंढ के बाहर ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया गया। इसी उपनिषद में कहा गया है, परांच खान वेतड़ स्वयंभू तस्मात् परांग उपनिषद नान्तरात्मन। इंद्रियों को बहिर्मुखी स्वभाव इनका बना दिया गया है, तो बाहर बाहर देखती है, भीतर देखती ही नहीं है। तो जब इनको उलट के भीतर हम देखें, जितना मेहनत करें उतना मेहनत से हम बाहर ढूंढ लेंगे। ये भी एक सिद्धांत है। तो तुलसी से पूछा गया कि चलिए बाहर का परमात्मा बड़ा है कि भीतर का परमात्मा? तुलसी ने कहा, अच्छा ये बताओ कि जब प्रहलाद पे संकट पड़ा तो परमात्मा बाहर भी थे, परमात्मा भीतर भी थे, प्रहलाद के हृदय में भी थे। कहाँ? हिरण्यकश्यप ने पूछा, बोल तेरा परमात्मा कहाँ है? तो प्रहलाद ने क्या कहा, यही ना कि हम में तुम में खटक खम्भ में घट घट व्यापी राम। ये जो तलवार खींच रहे हो इसमें भी परमात्मा बैठा है, इस खंभे में भी है। सब घट में व्यापी, हमारे शरीर में भी है, तुम्हारे शरीर में भी है। तो जब भक्त को मारने को उद्यत हुआ हिरण्यकश्यप, तो परमात्मा कहाँ से प्रकट हुए? प्रहलाद का हृदय फाड़ के प्रकट हुए कि खंभा फाड़ के प्रकट हुए? क्या खंभा फाड़ के प्रकट हुए, हृदय फाड़ के प्रकट नहीं हुए? कहा तब बताओ, मौका पड़ता है जब, अवसर पड़ता है जब, तो परमात्मा हृदय से निकलता है कि बाहर से आता है? क्या नहीं, बाहर से आता है। अंतर्जामी होते बड़, ये कविताली भी लिखते हैं तुलसी कि अंतर जामी होते बड़, बाहर जामी राम जे नाम लिए ते, पैज परे प्रहलाद को प्रगटे प्रभु पाहन ते न ही थे। अंतर्जामी से बाहर जामी राम बहुत बड़े हैं। क्यों? क्योंकि जब भक्तों पर संकट आता है तो बाहर से दौड़ के आते हैं, हृदय फाड़ के नहीं प्रकट होते हैं। द्रौपदी पे संकट पड़ा तो बाहर से आए, गज पे संकट पड़ा तो बाहर से आए। जिन जिन भक्तों पर संकट पड़ा तो भगवान दौड़ के आते हैं, हृदय फाड़ के नहीं प्रकट होते हैं। तो बाहर का परमात्मा का महत्व कम मत समझना। अब जैसा प्रसंग है तो वैसा हम समझा रहे हैं, लेकिन मन में इस तरह का प्रश्न उठेगा आप लोगों के। रामचरितमानस में एक प्रकरण आता है कि जब सिंहासन पर भगवान बैठे अयोध्या के, तो देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे। तो उसमें ज्ञानी भी थे, तो ज्ञानी लोग पूछते हैं इन देवताओं से, ये बताओ क्यों दुंदुभी बजा रहे हो? अरे देखते नहीं हो, भगवान सिंहासन पर बैठे हैं। तो इस सिंहासन पर जो बैठे हैं कौन है, इनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, इनके बारे में जानते हो? कहाँ, क्या जानते हो? कि सिंहासन पर त्रिभुवन राई, तीनों लोक के जो स्वामी हैं वो इस सिंहासन पर बैठे।
तो भैया तीन लोक में पृथ्वी कहाँ है? कई बार हम ब्रह्मांड का विस्तार बता चुके हैं, उसको ध्यान में रखना। तीन लोक में पृथ्वी कहाँ है? हवा में जो रजकण उड़ते हैं और जब कमरे में सूरज की धूप आती है तो दिखलाई देते हैं चमकते हुए, उन्हीं एक रजकण को समझ लो। कमरे के सापेक्ष नहीं, पूरा ब्रह्मांड के सापेक्ष एक रजकण के बराबर है पृथ्वी। उससे भी छोटा समझो, कुछ नगण्य। उसमें कहाँ पृथ्वी पर भारत, भारत में कहाँ अयोध्या, अयोध्या में कहाँ ये राजमहल, राजमहल में कहाँ सिंहासन, और सिंहासन पर बैठे हैं ये तीनों लोक के मालिक। तो ये बताओ कि इनका प्रमोशन है कि डिमोशन है? इतने विराट सिंहासन पर बैठने वाले, तीनों लोक के सिंहासन पर बैठने वाले, आज ये पृथ्वी नगण्य, पृथ्वी में नगण्य अयोध्या में बैठे हुए हैं एक राजमहल में एक सिंहासन पर। तो इनका डिमोशन है कि प्रमोशन है? काहे धुन भी बजा रहे हो? देवताओं ने कहा कि देखो, जब ये तीनों लोक का मालिक पूरे ब्रह्मांड के सिंहासन पर बैठा था तो रावण हम लोगों की बड़ी दुर्गति करता था, लेकिन इस परमात्मा को सुनाई नहीं देता था हम लोगों की पुकार। लेकिन वही परमात्मा जब पृथ्वी की पुकार से, और वही पृथ्वी गौ बन के जाती है, संग भूमि बेचारी गोतन धारी, पृथ्वी की भी पुकार पर नहीं, गौ माता की पुकार पर परमात्मा आते हैं। अब अलग की बात है कि आज गौएं ही काटी जाती हैं, गौएं ही संकट में हैं। गौ और ब्राह्मण हिंदू धर्म के दो आधार हैं, आज दोनों बेचारे संकट में हैं, दोनों उपेक्षित हैं। सबको इन्हीं से बैर है। हाँ, सबसे गरीब यही कौम हो गई है ब्राह्मणों की। तो गौ और ब्राह्मण सब का संत भूम भूसुर सुर भी, संतों की रक्षा के लिए, भूमि की रक्षा के लिए, भूसुर माने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, सुर भी माने गायों की रक्षा के लिए, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। तो जब वह निर्गुण ब्रह्म, सर्वत्र कणकण में व्याप्य ब्रह्म जब एक देशीय हुआ, अरूप ब्रह्म जब रूप ग्रहण किया है और धरती पर उतर कर आया, तो रावण को मार के हम लोगों को अभय कर दिया, निरापद कर दिया। तो आप बताओ कि वो तीनों लोग सिंहासन पर बैठा परमात्मा हमारे काम का है कि भक्तों के पुकार पर सगुण रूप धारण करके भक्तों का संकट मोचन करने वाला परमात्मा बड़ा है। तो अब चूंकि ये ज्ञान कांड चल रहा है और ये भी जरूरी है। परमात्मा है क्या? भगवान ने कह दिया गीता में ना कि मुझको लोग मनुष्य ही जानते हैं, मूढ़ मुझको पहचान नहीं पाते हैं। मूढ़ भी पहचाने ये केवल मनुष्य ही नहीं है, इनकी हकीकत क्या है, तत्वतः परमात्मा क्या है, ये जाने, इसके लिए ज्ञान कांड जरूरी है। इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा है। ज्ञानी प्रभु ही, चार प्रकार के भक्त हैं, तेषाम ज्ञानी, गीता में भी कहते हैं कि उसमें ज्ञानी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी तो बस मेरी आत्मा ही है। तो आप भक्त बने और ज्ञानी भक्त बने, इस ज्ञान के लिए ये वेद और उपनिषद जानना बहुत जरूरी है। लेकिन मन में इस तरह के प्रश्न उठे तो उसका समाधान भी बहुत जरूरी है। निर्गुण ब्रह्म को वृक्ष समझ लो, आम का वृक्ष बड़ा विशाल, पहले, अब तो कलमी आम आए तो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, बड़े बड़े फल होते हैं, और तब बीजू आम थे तो बड़े बड़े वृक्ष आकाश चूमते हुए, और छोटे छोटे फल होते थे, बड़े मीठे, वो स्वाद लगना मंगड़ा में नहीं। तो अगर निर्गुण ब्रह्म विशाल आम का वृक्ष है तो सगुण ब्रह्म उसका रसदार फल है, पका हुआ फल है।
तो उस वृक्ष में क्या माधुर्य है, आप वृक्ष का तना चबा के, डंठल चबा के, पत्ती चबा के नहीं ना जान पाओगे। जानोगे कब? जब उसका पका हुआ फल आपको खाने को मिलेगा तब। तो निर्गुण ब्रह्म तो वृक्ष की तरह है, हमको फल चाहिए, उसका रस चाहिए। रसो वैसह रसम हेवाय लब्ध्वा आनंदी भवतु। छांदोग्योपनिषद कहता है वो परमात्मा रस है, रस रूप है। तो रस का, निर्गुण रस का पान कैसे होगा भाई? रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब मन चक्र धावे, सब विधि अगम विचारे ताते, सूर सगुन लीला पद गाँव। तन्न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य, न चक्षुषा पश्यत् कश्चनैनम्, हृदा मनीषा मनसा विकृप्तो, ये एतद् वितुर्वितास्ते भवन्ति। जब हृदय निर्मल हो जाता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल अंतःकरण में स्थित बुद्धि में परमात्मा का अनुभवन किया जा सकता है। वो इंद्रियों से पकड़ में आने वाला नहीं है, लेकिन मन से चिंतन करने पर परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। अब वो दर्शन दो तरह का होता है। एक तो अनुभूत जन दर्शन है, लेकिन संतों महात्माओं के तो प्रमाण है कि उन्होंने आंखों से भगवान का रूप देखा, उसका वर्णन भी किया। अब आगे बताते यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाव परमाम गतिम। आप योग के माध्यम से समझा रहे हैं कि यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। ज्ञानानि माने बुद्धि, मनसा माने मन, और पंचान माने पांचों ज्ञान इंद्रियां। जब मन और बुद्धि के साथ पांचों ज्ञान इंद्रियां जो हैं ये आत्म केंद्रित हो जाती हैं, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती हैं, और बुद्धि भी नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों को छोड़ करके एकमात्र परमात्मा में निरत हो जाती है, तो उसी व्यक्ति को परम गति की प्राप्ति होती है। यदा पंचावतिष्ठन्ते, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां जो विषयों में उन्मुक्त होकर चरण कर रही हैं, इनको तो हरि चर्चा में चरण करने के लिए मिली हैं। मानव शरीर भोग की जोनी नहीं है, मानव शरीर परमात्मा से योग की जोनी है। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां आपको मिली कि इनसे आप परमात्मा का दर्शन करें, कर सकते हैं। नेत्र से प्रभु की मूर्ति का दर्शन करो। एक दिन मूर्ति का दर्शन करते करते मन में ऐसी वृत्ति बन जाएगी कि अब जित देखो तित श्याममयी है, जिधर देखो उधर परमात्मा खड़े दिखने लगेंगे। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ देख धरी तनुबाना। सूत्र हैं, कान हैं, तो तरह तरह के गंदे गाने सुनने के लिए नहीं मिले हैं। प्रभु की कथा श्रवण करिए, देखिए जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। तो कभी कभी कथा कहीं मिल गई, और वो भी कथा कम बढ़ी थी, ज़्यादा हो रही है। लेकिन 2-4 दिन के जैसे भोजन कोई स्वादिष्ट आपको 2-4 दिन मिले, फिर न मिले, तो शरीर चलेगा। जो चीज़ नित्य प्रति मिलेगी उससे न शरीर चलेगा। तो ऐसा व्यवस्था करें कि कहीं न कहीं सत्संग रोज कानों को सुनने को मिले। घर में भगवान की मूर्ति रखो भैया, रोज मंदिर जाना संभव ना हो तो, और भगवान के रूप का विग्रह का दर्शन करके दिन की शुरुआत करो। और आप लोग तो धन्य हैं कि आप लोग रोज सत्संग सुन के दिन की शुरुआत करते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो सारी इंद्रियों को चढ़ राम तीरथ चल जाई, कर नित करई राम पद पूजा। सारी इंद्रियों को परमात्मा में लगा दो। बैठे सोते खड़े उताने, कहीं कबीर हम वहीं ठिकाने। और मैं बार बार कहता हूँ कि भक्ति का मतलब, पूजा का मतलब ये नहीं कि कर्म को छोड़ दो।
हमने कहा कि ज्ञान अगर 4 है तो भक्ति 16 होनी चाहिए, यानी 4 गुना, और कर्म 80 होना चाहिए। मतलब क्या? 5 गुना। और ज्ञान से 20 गुना और भक्ति से 5 गुना कर्म होना चाहिए। ये वेद का समीकरण है। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं तो 4,00,000 ज्ञान के मंत्र हैं, 16 क्षमा करें 4,000 ज्ञान के मंत्र हैं, 16,000 भक्ति के मंत्र हैं और 80,000 कर्म के मंत्र हैं। और जीवन में यही संतुलन होना चाहिए। बिना कर्म के सब व्यर्थ है। हनुमान जी से बढ़ के भक्त कौन होगा, और हनुमान जी से बढ़ के कर्म योगी कौन होगा? निरंतर प्रभु के काज में लगे, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज क्या है कि जो दायित्व आपको समझ में आ रहा है ना, आपका परिवार, आपका बंधु बांधव, आपका समाज, आपका राष्ट्र, ये सब आपका दायित्व है। और इस शरीर से जितनी हो बन सके इनकी सेवा में लगे रहिए। सुख न दे सके सबको, ये सबके सामर्थ्य की बात नहीं है। दुख किसी को न दें, ये सबसे बड़ा धर्म है, तो जान लीजिए। किसी को दुख मत दो अपने व्यवहार से। तैदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमाम गति। जब ये इंद्रियां विषयों का चरण छोड़ के हर चर्चा में, प्रभु स्मरण में, प्रभु की कथा श्रवण में चरण करने लगें, ये तीर्थ मदिरालय जाने की जगह, वेश्यालय जाने की जगह, हैं जुआ घर जाने की जगह द्यूतालय, जब मंदिर जाने लगें, तीर्थ जाने लगें, और जब हाथ दूसरे के आंसू पोंछने के लिए उठे, तो समझ लो कि बुद्धि स्थिर हो गई। और ऐसे ही व्यक्ति को परम गति मिलती है। ये मंत्र बोल रहा है। ताम योगमिति मन्यते स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभाप्ययो। ताम योगम इति मन्यते, उसी को योगी मानते हैं। किसको? स्थिराम इंद्रिया धारणाम, जिनकी इंद्रियां जो हैं स्थिर हो चुकी हैं। स्थिर हो चुकी का मतलब कि इंद्रियां एकदम वशीभूत हो चुकी हैं जिसके। योगिया साधली जीवन कला। सबसे बड़ी जीवन कला क्या है कि इंद्रियों पे हमारा बस हो, हम पर इंद्रियों का बस ना हो। शरीर पर हमारा बस हो, हम पर शरीर का बस ना हो। हम जहाँ कहें इंद्रियां वहीं जाएं, और हम जहाँ कहें शरीर वहीं चले, चरण वहीं चले, मन वहीं चले, बुद्धि वहीं चले। जब इन सारे ये सब जो मुझको मिले हैं प्रकृति के अंश, चित्त भी प्रकृति है, बुद्धि भी प्रकृति है, मन भी प्रकृति है, ये 10 इंद्रियां प्रकृति है, ये 10 प्राण प्रकृति है, सब प्रकृति है। ये मेरे बस में हो, हम इनके बस में ना हो। भीष्म का तो प्राण भी उनके बस में था, इच्छा मृत्यु थी, जब चाहेंगे प्राण छोड़ेंगे। 6 महीना जबरदस्ती प्राण रोके रहे, जब सूर्य उत्तरायण हुए तो प्राण त्याग किए। तताम योगम इति मन्यते, उसी को योगी कहते हैं, और इसी को योग कहते हैं। किसको कहते हैं? स्थिराम इंद्रिय धारणाम, जो इंद्रियों को स्थिर करके पकड़ लिया है। देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इन पे संयम के कोड़े लगे। ये सारी इंद्रियां पाश्विक प्रवृत्ति लेके आई हैं, इतना आप जान लीजिए। इनको प्रशिक्षित करना है, इनको ये बता देना है कि अब तुम पशु शरीर में नहीं हो, मनुष्य शरीर में हो। तुमको सुसंस्कृत होके रहना पड़ेगा। और फिर सारी इंद्रियां इतनी सुसंस्कृत हो जाएं कि चलते फिरते
आपको लगे यहाँ कोई पुरुष जा रहा है। रावण भी चल रहा है, कैसे उन्मत्त होके चल रहा है। संध्या समय जान दस शीशा, चले भुवन निर्कद भुज बीसा। अब मनु शत्रुपा भी चल रहे हैं। चली जात सोहई मति धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। चलने का संस्कार, बैठने का संस्कार, बोलने का संस्कार, देखने का संस्कार। एक सुसंस्कृत पुरुष की ये पहचान होती है। बैठे कैसे बैठे, बैठे सोह काम रिप कैसे, धरी शरीर शांत रस जैसे। वाणी कैसी हो, सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित आखर अति थोरे। जिम कर मुकुर मुकुर निज पानी, गहिन जाय यस अद्भुत बानी। तो जो इंद्रियों को धारण कर लिया है, पकड़ लिया है, अब इंद्रियां मनमाना नहीं है, जहाँ चाहे तहाँ इस जीव को भटका नहीं रही हैं, हमारे वशीभूत हैं। अप्रमत्तस्तदा भवति। और भैया इस इंद्रियों के साधन में तनिक भी प्रमाद न हो। थोड़ा भी प्रमाद हुआ ना, इंद्रियाणाम ही चरतायन मनो अनुविधीयते तदत हर्ष प्रज्ञा वायुर्नाविमाम वशी। गीता भगवान कहते हैं कि इन इंद्रियों में जो विषयों में चल रही हैं, जिस विषयों के साथ मन जुड़ जाता है, वह अकेली इंद्रिय आदमी की प्रज्ञा का हरण, मनुष्य की प्रज्ञा का हरण कर लेती है। कैसे? जैसे अगर नाव है सूखे में, तो कितना वो आधी आवे नाव हिलेगी नहीं, लेकिन अगर वही नाव जल में है, नदी में है, तो आधी उसको डुबा देगी। याद रखिए। तो मन को पकड़ लिया, बुद्धि को पकड़ लिया, इंद्रियों को पकड़ लिया, सबको बस में कर लिया। बसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गीता भगवान कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां बसीभूत हो, उसी की बुद्धि जो है प्रतिष्ठित है, आदरणीय है। अब कोई आदमी शराब पिए है और लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रहा है, हकला हकला के बोल रहा है, तो उसकी क्या प्रतिष्ठा होगी? उसको बेचारेपन की दृष्टि से देखा जा सकता है, उसको प्रतिष्ठा की दृष्टि से तो नहीं देखा जा सकता। उसी तरह से जिसकी इंद्रियां बस में न हो, जिसकी बुद्धि बस में न हो, उसका चरित्र सब बस में नहीं रह सकता, इतना जान लो। और जिसका चरित्र बस में न हो, जो चरित्रवान न हो, क्या उसका समाज में कोई सम्मान कर सकता है? तो अप्रमत्तस्तदा, आलस्य छोड़ के और निरंतर इंद्रियों का मतलब लगाम ढीली न हो इंद्रियों पर। क्यों? क्योंकि योगो ही प्रभाप्ययो। ये योग जो है ना, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, अस्थाई सिद्धि देने वाला नहीं है। तनिक भी योग में आलस्य हुआ, इंद्रियां पशु स्वभाव में आ गई, इंद्रियां मनमाना हो गई। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा, अस्तीति ब्रुवतो अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। बहुत गंभीर बात यहाँ बताई जा रही है। न एव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। न मन से, न नेत्र से, न वाणी से इसको प्राप्त करने में कोई शक्य हो सकता है, इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसको प्राप्त करने की पहला शर्त यह है अस्तित इति, अस्ति इति है, ये पहली शर्त है। क्या? कि परमात्मा है। कौनो सिद्ध कि बिन विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं होती है।
तो पहले परमात्मा है, अस्त इति, परमात्मा है, ब्रूतु अन्यत्र, इसके अलावा जो कहता है परमात्मा नहीं है, कथम तदुपलभ्यते, फिर उसको परमात्मा कैसे मिलेगा? देखिए बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि भाई अगर परमात्मा वाणी का विषय होता तो वाणी से समझा के सिद्ध कर देते हैं। अगर परमात्मा रूप का विषय होता तो लिया के सामने खड़ा कर देते, देखो परमात्मा है। मन से भी जिसका मनन नहीं हो सकता, उसको जानने के लिए पहली शर्त यह है कि आपको आस्तिक होना होगा। आस्तिक किसे कहते हैं? जो मान ले कि परमात्मा है और तब खोजना शुरू करे। और नास्तिक किसको कहते हैं? न अस्ति, जो मानता ही नहीं कि परमात्मा है। और जब मानता ही नहीं है तब उसको तो पाने का कोई साधन नहीं है। पहले विश्वास करना होगा, अटल विश्वास, क्योंकि परमात्मा है श्रद्धा विश्वास रूपिलो। श्रद्धा और विश्वास से ही परमात्मा प्राप्त होता है। विश्वास होगा तो श्रद्धा होगी, और जब विश्वास ही नहीं तो श्रद्धा कहाँ होगी? हवा में होगी। जब हम विश्वास कर लेंगे कि परमात्मा है तब उसमें श्रद्धा होगी, और श्रद्धा और विश्वास यही पार्वती और शिव है। श्रद्धा पार्वती है, भगवान शिव विश्वास है। और जब इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, व्यक्ति के अंदर परमात्मा है इसका विश्वास होता है, और फिर परमात्मा में श्रद्धा होती है। ये श्रद्धा और विश्वास दोनों परमात्मा को मिला देते हैं। इस मंत्र में यही कहा गया है। चले 31 मिनट हो गया ना। अब ज्ञान से बताया ना, 4 ज्ञान से 5 गुना, हाँ 4 गुना भक्ति, और ज्ञान से 20 गुना कर्म। तो अब कर्म योग में आप लोग पदार्पण करें। अब फिर कल मिलेंगे। अभी हम हॉस्पिटल से आ ही रहे हैं और सोचा अभी बना दें, अगर लेट गए ना फिर उठने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो फिर कल मिलेंगे। आज इतना ही। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद।